वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने रिस्क पोएम के बारे में स्टडी किया और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो नेक्स्ट वाली पोएम है जिसका टाइटल है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड का मीन्स होता है मेरे द्वारा किया गया परिश्रम या लेबर कह सकते हैं कि मेरे द्वारा लाइफ में किया गया जो लेबर है उसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इंसान की लाइफ में लेबर ही काम आता है, उसके द्वारा जो कठिन परिश्रम किया गया है वही काम आता है और कोई दूसरी चीज़ काम नहीं आती। चाहे कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, एक्वेंटेंसेज हो, कोई परिचित हो जान पहचान वाला, लेकिन मेनली जो काम आता है वो आता है उसका लेबर। ओके, तो मैं आपको बता दूं, पोइट यहाँ पर अपनी खुद कंप्लेन कर रहा है। पोइट किसी टाइम पर पॉवर्टी में था और पॉवर्टी में जब वो था तो उसने अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से उसने जो है एक तरह से हेल्प मांगी, उन्होंने सबने मना कर दिया। ओके, तब वो पहचान गया कि मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ कितने हैं, मेरे फ्रेंड्स जो है मेरा कितना साथ दे रहे हैं। ओके, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसने कठिन परिश्रम किया और लास्ट में कठिन परिश्रम करके जब वो धनवान बना या वेल्दी मैन बन गया तो वो लोग सभी जो पहले उसको छोड़ के चले गए थे वो सभी धीरे धीरे करके वापस आने लगे। तो ये दुनिया की रीत है, दुनिया का नियम है ये कि आपके पास में अगर कुछ है, मतलब आपके पास में कुछ पैसा है या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है तो लोग आपका साथ ज़्यादा देने वाले होते हैं। ओके, लेकिन आप अगर पॉवर्टी में हैं, आप गरीब हैं, उस वक्त जो है बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। ओके, तो ये मैसेज हमें इस पोएम के माध्यम से, पोएम के थ्रू हमें मिलने वाला है। ओके, और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है सी मैके, मतलब चार्ल्स मैके। ओके, अब यहाँ पर ये जो पोएम है वो पोएम राइम्ड पोएम है, मतलब इसमें राइम स्कीम में ये पोएम लिखी हुई है। ओके, कई बार हम पोएम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, उनमें राइम स्कीम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इसमें राइमिंग स्कीम है जो हम धीरे धीरे इसके बारे में स्टडी कर लेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रेंजर ऑफ दिस पोएम। ओके, तो फर्स्ट लाइन देखिएगा, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। ये कह रहा है कि जब मैं गरीबी के दिनों में था, यहाँ ग्रीफ का मतलब दुख है या फिर कह सकते हैं यहाँ पे पॉवर्टी। ओके, जब मैं गरीबी के दिनों में था या मैं दुख में था तो क्या हुआ, बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स क्या होता है, शिकायत करना। तो मैं शिकायत करने लगा। ठीक है, ये मेरे दिन जो हैं वो किस प्रकार के दिन आ गए हैं, तो मैं अपने आप से शिकायत करने लगा। ठीक है, ये पोइट खुद अपनी जो बात है, अपनी जो सिचुएशन जो इसके साथ में गुजरी है उसके बारे में बता रहा है। ओके, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। उस कंडीशन में जब वो गरीबी के दिनों में था तो पोइट ये कह रहा है कि मैंने एक दोस्त की तलाश की, एक फ्रेंड की मैंने तलाश की। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, फ्रेजल वर्ब है ये। बट आई सोट, लेकिन मैंने पाया। मैंने क्या पाया, रिजल्ट मुझे कैसा मिला, इन वैन। इन वैन मीन्स व्यर्थ, यूजलेस, बेकार। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मुझे कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिली। तो तलाश किसकी की इसने पॉवर्टी के टाइम पे, आई लुक फॉर ए फ्रेंड, एक दोस्त की तलाश की। बट आई सॉट हिम इन वैन, मैंने उससे जो है एक तरह से मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये पॉइंट कह रहा है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट जो है उसको क्या मिला, यहाँ कुछ नहीं मिला। आई सॉट हिम इन वैन, सॉट का मतलब पाने की कोशिश की, तलाश किया। ठीक है ना, तो उसमें उसने कोशिश की कि मुझे हेल्प मिल जाएगी मेरे फ्रेंड से, लेकिन हेल्प नहीं मिली। फिर उसके साथ में और जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड के अलावा जो कंपेनियंस हैं, एक्वेंटेंस हैं, परिचित जो हैं, उन्होंने क्या किया, कंपेनियंस का मतलब साथी, जो साथी लोग हैं वो सभी क्या थे, वर साई, शर्मिंदा थे, जानबूझ के शर्मिंदा हुए, क्योंकि अगर वो हेल्प मांगेगा तो उसको हेल्प देनी पड़ेगी, इसलिए शर्मिंदा हो गई कि बिल्कुल हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, वर कोल्ड, कोल्ड का मतलब उदासीन, बिल्कुल भावना शून्य हो गए वो। यहाँ कोल्ड का मतलब क्या है, भावना शून्य होने से है कि उन्होंने उसके प्रति बिल्कुल भी जो है कोई भावना, हेल्प वाली जो भावना है वो नहीं दिखाई कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में रेयर केसेस में हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए, बाकी मैक्सिमम लोगों को हेल्प नहीं मिलती है।
केवल और केवल एडवाइस दे सकते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन रियल में जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीज इस कंडीशन में लोग नहीं देते हैं। जैसा कि पोइट यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है, दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे क्या किया, अच्छी सलाह तो दे दी। सलाह में पैसा थोड़ी लगता है, सलाह में कुछ नहीं लगता, सलाह दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। दे गेव मी गुड काउंसिल, अच्छी सलाह दी उन्होंने, काउंसिल का मतलब सलाह या एडवाइस, ये तो दे दी, लेकिन बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड देयर गोल्ड का मतलब है अपना पैसा या अपना जो धन है वो उधार देने से डरते थे, अपना जो धन है वो उधार देने से डरते थे। क्या पता ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये अब क्या है, ये अब पॉवर्टी के टाइम पे या पॉवर्टी जो है उससे स्ट्राइक कर रहा है, तो पैसा कहाँ से देगा वापस ये, तो अपना पैसा उधार देने से वो डरते थे। बाकी एडवाइस ले लो, 1000 एडवाइस देते थे इसको, लेकिन पैसा उधार देने से डरते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो है पैसे का काम पैसे से होता है, एडवाइस से बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए पॉइंट क्या मांग रहा है, पॉइंट पैसा मांग रहा है, बट ये क्या कर रहे हैं, ये तो एडवाइस दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फ्रेंड्स जो है उसके फ्रेंड्स बिल्कुल एक तरह से भावना शून्य हो गए हैं। एक बार इसको आप रिवाइज कर लें। आई फेल इन टू ग्रीफ, पॉइंट कह रहा है कि जब मैं गरीबी के दिनों में था, जब मैं गरीब हुआ या गरीबी के दिनों में था, तो बिगेन टू कंप्लेन, मैं परेशान होकर के शिकायत करने लगा। ठीक है, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक दोस्त की तलाश की, मैंने एक दोस्त को ढूंढा, बट आई सोट, लेकिन मैंने क्या पाया वहां, सोट मीन्स पाया या प्राप्त किया या तलाश किया, हिम इन वेन, वहां से मुझे कुछ नहीं मिला, व्यर्थ, यूजलेस मीन्स बेकार, कोई कुछ नहीं मिला, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। ओके, इसके बाद में और कंपेनियंस वर साई, जो साथी लोग हैं वो सब क्या थे, साई मीन शर्मिंदा, शर्मिंदगी का भाव लेकर के और वो बैठ गए, वो बिल्कुल शर्मिंदा थे कि हम आपको जो है कुछ नहीं दे सकते। ओके, इसके बाद एक्वेंटेंस वर कोल्ड, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, जो परिचित लोग हैं वो भावना शून्य हो गए, भावना दिखाई तो पैसा देना पड़ता, उसकी हेल्प करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर वो भावना शून्य हो गए, इसलिए पैसा उनको देना नहीं पड़ा। फिर पॉइंट कह रहा है कि दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे पैसा नहीं दिया उन्होंने, गुड काउंसिल, अच्छी सलाह दी। सलाह से क्या होता है, जहां मनी का काम होता है वहां तो मनी का काम मनी से होता है, काउंसिल से नहीं होता, एडवाइस से नहीं होता। इन्होंने क्या किया, गुड काउंसिल दी मुझे बट पैसा नहीं दिया। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड मीन्स अपना धन अपना पैसा उधार देने से वो डरते थे। ओके, अब पोइट ये पहचान गया है, तो पोइट ने उनसे सीख ले ली है कि ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं मेरा जो हार्ड लेबर है वो मैं करूंगा और उसके बाद मैं इनको कुछ बन के दिखाऊंगा और फिर अपने आप ये लोग जो है वो मेरे पास में आ जाएंगे। अब पोइट क्या कह रहा है, लेट देम गो, उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने एक तरह से ये विस्मय होकर के या मैंने कहा, आई एक्सक्लेम्ड, एक तरह से मैंने घोषणा की कह सकते हैं, या फिर एक विस्मय से भर करके मैंने बात बोली कि ठीक है इनको जाने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये जाते हैं तो जाएंगे, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत, मैं इनको रोकूंगा भी नहीं। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक दोस्त है, एट माई साइड मेरी तरफ, या मेरे साथ कह सकते हैं, मेरे साथ क्या है, एक दोस्त है। और वो दोस्त कौन है, कैसा दोस्त है, टू लिफ्ट मी, मेरा उत्थान करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, एड मी सहायता करना, लिफ्ट का मतलब उत्थान करना, वॉट एवर बिटाइड, जो कुछ भी हो जाए, बिटाइड का मतलब क्या होता है, हैपन, घटित होना, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे साथ एक दोस्त है जो मेरी हेल्प करेगा, मेरा उत्थान करने के लिए और मुझे सहायता करने के लिए मेरे पास एक दोस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको जाने दो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, किस पर, जो संसार है, अन्य जो लोग हैं उन पर विश्वास करने का मतलब क्या है, टू बिल्ड ऑन द सैंड, टू बिल्ड ऑन द सैंड का मतलब मिट्टी पर किले बनाना या मिट्टी पर घर बनाने जैसा है। इस पर संसार के लोगों पर विश्वास करने का मतलब क्या हुआ, या अन्य लोगों पर विश्वास करने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी पर जो है वो घर बनाने जैसा है, या फिर यूं कह सकते हैं हम निसफल प्रयास करना,
क्या कह सकते हैं, निष्फल प्रयास करना, निष्फल प्रयास करना। तो मिट्टी पर घर बनाने का मतलब ये हो गया, मिट्टी पर घर थोड़ी बनता है, बना भी लिया तो वो बिल्कुल रुक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, यहाँ द वर्ल्ड का मतलब अन्य जो लोग हैं, संसार जो हैं उसमें बहुत से लोग आते हैं, उन पर विश्वास करने का मतलब क्या हो गया, निष्फल प्रयास करना हो गया। ओके, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा। वर्ड क्या कह रहा है, मैं विश्वास करूंगा, बट इन हेवन, हेवन का मतलब गॉड, हेवन मीन्स गॉड, मैं ईश्वर में विश्वास करूंगा और किसी में मैं कोई विश्वास नहीं करूंगा। और किसमें करूंगा, माई गुड राइट हैंड, मेरे द्वारा किया गया जो परिश्रम है, मेरे द्वारा किया गया जो परिश्रम है, मेरे द्वारा किया गया परिश्रम, उसमें मैं विश्वास करूंगा और कहीं विश्वास मैं नहीं करूंगा। ओके, तो पॉइंट क्या कह रहा है कि आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास तो करूंगा, बट इन हेवन, एक तो गॉड में विश्वास करूंगा, दूसरा किसमें करूंगा, माई गुड राइट हैंड, मेरा जो कठिन परिश्रम है मेरे द्वारा किया गया, मैं उसमें ही विश्वास करूंगा और किसी में विश्वास नहीं करूंगा। तो पॉइंट अपने आप में क्या हो गया, डिटरमाइंड हो गया है, पॉइंट ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि डेफिनेटली आई विल डू, ओके, लेकिन मैं खुद ही करूंगा। ओके, आई विल डू एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही करूंगा, किसी पर कोई विश्वास नहीं करूंगा, किसी से कोई हेल्प नहीं मांगूंगा, ऐसा पॉइंट यहाँ कह रहा है। तो सेकंड स्टेज में क्या बोल रहा है, पॉइंट थोड़ा सा डिटरमाइंड हो गया है काम करने के लिए। तो क्या कहा पॉइंट ने, रिवाइज करते हैं इसको, लेट देम गो, उनको जाने दो, सभी को जाने दो, जो भी चले गए हैं उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने कहा, विस्मय से कहा, आश्चर्यचकित होकर के कहा, ठीक है ना। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे साथ में एक दोस्त है, सबको जाने दो, मेरे पास में क्या है, एक दोस्त है, वो मेरे साथ है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, मेरा उत्थान करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास क्या है, एक दोस्त है। वॉट एवर बिटाइड, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो दोस्त मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला है। ओके, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना या अन्य लोगों पर विश्वास करना, उसका मतलब क्या है, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, वो निष्फल प्रयास करने के समान ही है। या फिर टू बिल्ड ऑन द सैंड, ऐसे अपन मुहावरा जो यूज करें तो उसका मतलब क्या होगा, मिट्टी पर घर बनाना। तो मिट्टी पर घर बनाने का मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली निष्फल प्रयास करना, उसमें कोई सक्सेस मिलने वाली नहीं है। तो मैं दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करूंगा, उन पर विश्वास करने का मतलब है निष्फल प्रयास करना या फिर खुद का जो परिश्रम है उसी को एक तरह से बेकार या जया कर देना। आई विल ट्रस्ट, फिर मैं विश्वास तो करूंगा, लेकिन किस पर करूंगा, इन हेवन, बट इन हेवन, हेवन मीन्स गॉड, मैं गॉड में विश्वास करूंगा, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे द्वारा किया गया जो परिश्रम है मैं उसमें विश्वास करूंगा और मैं किसी में विश्वास नहीं करूंगा। ओके, तो आई होप यू हैव गॉट द टू स्टेंजाज। लेट्स सी थर्ड स्टेंजा। माई करेज रिवाइव्ड, एक बार मेरा जो साहस है वो पुनः उत्पन्न हुआ, या एक साहस मेरे अंदर पुनः आया। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, फॉर्चून से डेस्पाइट, दुर्भाग्य होने के बावजूद भी, या दुर्भाग्य के बावजूद यूं कह सकते हैं, दुर्भाग्य के बावजूद भी जो है क्या हुआ, मेरा साहस पुनः उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर एक साहस जगा। ओके, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, ये कह रहा है कि मेरा जो हैंड है, मेरा जो परिश्रम है, कठिन परिश्रम जो है मेरा, वो उतना ही शक्तिशाली था, वो एज स्ट्रॉन्ग, वो उतना ही शक्तिशाली था जितना माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितना मेरा मन है वो हल्का था। स्पिरिट मीन्स मन, आत्मा भी होता है, तो जितना मेरा मन या जैसा मेरा मन जो है वो हल्का था, वैसे मेरा जो परिश्रम है, मेरा जो हैंड है वो स्ट्रॉन्ग था। ओके, तो पोइट ने यहाँ पर अपना जो करेज है, अपना जो साहस है, उसको यहाँ पर दिखाया है। ओके, तो एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरा हैंड क्या है, हैंड का परिश्रम, मेरा जो परिश्रम है वॉज एज स्ट्रॉन्ग, वो उतना शक्तिशाली था, उतना स्ट्रॉन्ग था, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितना मेरा मन हल्का था। ओके, तो यहाँ पर वो डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइन उसने कर लिया है
तो पॉइंट है वो डिटरमाइन करके और ये बात वो बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट का मतलब हल्का भी होता है। लाइट का मतलब हल्का कब होता है मन? जब प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं, तब मन अपना हल्का होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा मीनिंग जो है हम हैप्पी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मन कैसा था? हल्का था, या कैसा था? खुश था। ओके, फिर इसने, मेरे परिश्रम ने क्या किया? इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इस परिश्रम ने क्या किया? मुझे दुख से ऊपर उठाया या मुझे दुख से निकाला। किसने निकाला? गुड राइट हैंड ने निकाला, उसके परिश्रम ने निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। इसने मुझे दर्द से निकाला, जो पीड़ा थी उस पीड़ा से मुझे बचाया। किसने बचाया? इसके परिश्रम ने बचाया, इसके हार्ड वर्क ने बचाया। ओके, और इसी हार्ड वर्क ने क्या किया? इट फेड मी। इसने मुझे भोजन खिलाया। और क्या कह रहा है कि इसने मुझे भोजन खिलाया। देखो, तो इस प्रकार से परिश्रम है वो बहुत एक तरह से हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ओके, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। हार्ड वर्क क्या होता है? सफलता की कुंजी होती है। तो यही कह रहा है, हार्ड वर्क किया इसने और फिर क्या मिला इसको? देखो, इट फेड मी, इसने मुझे भोजन दिया या भोजन खिलाया। एंड क्लेड मी, क्लेड का मतलब मुझे कपड़े भी दिए। कपड़े का मतलब जो भी मैन आवश्यकता होती है, कहने का मतलब ये है, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो उसको दी। अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, तो बार बार इसके परिश्रम ने जो है इसको भोजन खिलाया, इसको कपड़े दिए। ठीक है ना, तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं किसने पूरा किया? इसके परिश्रम ने पूरा किया। यदि ये उन पर ही ट्रस्ट करता रहता तो शायद इसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती और इसका जो फॉर्चून है, इसका जो भाग्य है वो नहीं चमकता। इस प्रकार पोइट ने जो है अपना करेज है उसको रिवाइव करके, ओके, और एक अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जो चेंज है वो पोइट ने किया है। ओके, इसके जस्ट बाद में जो है, इससे स्टेंजा के बारे रिवाइज करते हैं हम। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनः उत्पन्न हुआ, रिवाइव हुआ एक तरह से। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मेरा दुर्भाग्य होने के बावजूद भी, दुर्भाग्य के बावजूद भी जो है मेरा साहस रिवाइव हुआ। और माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मेरा जो परिश्रम है उतना ही शक्तिशाली था जितनी मेरी आत्मा कैसी थी? प्रसन्नचित्त थी, या मेरी आत्मा खुश थी, मेरा मन खुश था, उतना ही मेरा हैंड क्या था? स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था। ओके, और इस परिश्रम ने क्या किया? इस हार्ड लेबर ने क्या किया? इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से उबारा या दुख से मुझे निकाला, यूं कह सकते हैं। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पीड़ा से मुझे बचाया। किसने बचाया पीड़ा से? इससे हार्ड लेबर ने इसको बचाया। किसको? पोइट को। ओके, फिर पोइट के साथ में इस हार्ड लेबर ने जो है और क्या क्या साथ दिया पोइट का? इट फेड मी, मुझे भोजन भी दिया। क्लेड मी, कपड़े भी दिए। तो मूलभूत आवश्यकताएं इसी परिश्रम ने मेरी पूरी की। ओके, अगेन एंड अगेन, बार बार, मतलब लाइफ में बार बार जब भी आवश्यकता मुझे पड़ी इन चीजों की, मूलभूत आवश्यकताओं की, जो फंडामेंटल थिंग्स हैं, तो किसने साथ दिया इसका? इस हार्ड लेबर ने साथ दिया। ओके, तो हार्ड लेबर है वो लाइफ में काम आता है, चाहे वो किसी का भी हार्ड लेबर हो, हर इंसान का हार्ड लेबर ही काम आता है। इसके बाद देखो, अब जैसे ही पोइट की सिचुएशन सुधर गई है, पोइट पॉवर्टी से बाहर आ चुका है। पहले पोइट फर्स्ट में जो है कंप्लेन कर रहा था कि मैं कहाँ था? गरीबी में था। अब पोइट जो है उसकी गरीबी दूर हो गई है और अब देखो क्या होता है, जब गरीबी जो है वो दूर हो गई है तो जो लोग उसको छोड़ के जा चुके थे वो वापस आने लग गए हैं। लेकिन अब पोइट उनको पहचान चुका है कि कौन कौन मेरे साथ गरीबी में थे और कौन कौन अब जो आ रहे हैं, या उन्होंने उस टाइम मेरे को क्या कहा था और आज वो क्यों आ रहे हैं। तो अब वो पोइट जो है वो हर सिचुएशन को पहचान चुका है कि उन्होंने मेरा साथ दिया, किन लोगों ने मेरा साथ दिया और कौन से लोग मेरे पास में जो है वो एक तरह सेल्फिश होकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, लेट्स सी द स्टेंजा नंबर 4। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जिन दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया था या जो दोस्त मुझे छोड़ करके चले गए थे। ओके, कैम बैक एवरीवन, वो प्रत्येक जो दोस्त है वो आ चुका था या प्रत्येक दोस्त वापस आ गया। ठीक है ना, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, उनसे प्रत्येक जो दोस्त है वो आ गया है। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स
मीन्स होता है जो बहुत ही कम मददगार थे। डार्केस्ट एडवाइजर जो बहुत ही कम सलाह देते थे, मतलब सलाह देते थे लेकिन कैसी, एक से मदद नहीं करने वाली सलाह, ठीक है ना। तो वो जो एडवाइजर हैं जो सलाह मुझे देते थे बट क्या थे, मददगार नहीं थे, मेरी हेल्प करने वाले नहीं थे। लुक्ड ब्राइट एज द सन, अब वो सूर्य की तरह चमकते हुए आने लगे, मतलब दिखाई देने लगे, मेरे आसपास आने लगे, पहले नहीं आते थे। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मेरी सहायता पहले नहीं की थी, जो मेरे लिए क्या थे, डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, मेरी मदद उन्होंने बहुत कम, मतलब कम क्या की नहीं थी, मदद करने के लिए उन्होंने मना ही कर दिया था, मेरे से मुंह ही फेर लिया था एक तरह से। तो वो लोग वापस आने लगे हैं, लेकिन मैं अब उनको भाग गया हूँ, मैं उनको अच्छी तरह से समझ गया हूँ। ओके, तो क्या कहा लास्ट में कि फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, जो दोस्त मुझे छोड़ के चले गए थे अब वो दोस्त वापस आ चुके हैं। कौन से दोस्त? डार्केस्ट एडवाइजर्स, जो कम मददगार थे, जो केवल सलाह दिया करते थे, वो अब एक तरह से सूर्य जैसे चमकता है वैसे मेरे पास से एक तरह से आने लग गए हैं, क्योंकि मेरे पास अब जो है क्या आ गया है, पैसा आ गया है, मनी आ गया है, और पॉवर्टी है वो अभी नहीं रही है मेरी, इसलिए वो अब मेरे से मदद मांगने या मेरे पास जो है कुछ लेने के लिए आने लगे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है इसमें बताया गया है, पोएट ने ऐसा कहा है। तो लुक्ड ब्राइट, ब्राइट का मतलब प्रसन्नचित्त से भी ले सकते हैं कि वो प्रसन्न होने लगे अब, और आने लगे कि अब जो है, अब पोएट के पास क्या आ गया, पैसा। तो वो दोस्त जो है पैसा लेने के लिए या अपनी हेल्प करवाने के लिए मेरे पास जो है वो आने लगे हैं। ओके, तो इस प्रकार पोएट ने बहुत अच्छा जो मैसेज है वो हमें यहाँ दिया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में जो है हम इसमें 2 लाइन्स और स्टडी करेंगे, लास्ट जो उसकी 2 लाइन्स है उनको अब स्टडी हम करेंगे। तो लास्ट जो 2 लाइन्स है उसमें और देख लीजिएगा क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पोएट ने लास्ट में हमें ये बताया था कि जो डार्केस्ट एडवाइजर हैं, जो कम मददगार थे फर्स्ट में, वो अब प्रसन्नचित होकर के एक तरह से सूर्य की तरह चमकते हुए आने लगे हैं, काफ़ी खुश हैं, ये हमारा दोस्त है वो क्या बन गया, धनवान बन गया, अब वो हम जो है उसकी हेल्प हम लेंगे। तभी उनको इस बात के लिए एक तरह से सोचना चाहिए कि हमने उसकी कितनी मदद की थी, हम उससे मदद लेने के लिए तैयार हो रहे हैं या उसके पास जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं, तो ऐसा सोचना चाहिए। नहीं सोचा उन्होंने, लास्ट में क्या है, आई नीड देम नो मोर, पोएट कह रहा है अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मुझे आवश्यकता थी उनकी, उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। ठीक है, तो मैं अब उनका साथ क्यों दूं? एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वो सभी इस बात को समझते हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड, वो इस बात को समझते हैं कि अब मुझे आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आई थैंक दी, मैं धन्यवाद देता हूं, किसको? दी का मतलब तुम्हें, यहाँ तुम्हें का मतलब गॉड से भी है और तुम्हें का मतलब हार्ड लेबर से भी है। ओके, तो आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, मैं विश्वास भी करता हूं, मैं धन्यवाद भी देता हूं, किसको? माई गुड राइट हैंड, मेरा जो गुड राइट हैंड है, मेरा जो परिश्रम है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि इस परिश्रम के माध्यम से, इस परिश्रम से ही मेरा जो है इतना डेवलपमेंट हुआ है, मेरी जो प्रोग्रेस हुई है, मैं पॉवर्टी से बाहर आया हूँ। तो किसकी वजह से आया हूँ? ओनली गुड राइट हैंड की वजह से आया हूँ। तो पोएट ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें भी हार्ड लेबर करना चाहिए, हार्ड लेबर की वजह से ही हम जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। किसी से मदद हम मांगते हैं या लेते हैं, सपोज करो कोई दे देता है मदद, और कोई मदद दे करके उसका एहसान हमारे ऊपर एक से लाद देता है, तो उस एहसान से बचने के लिए हमें मैक्सिमम हमारे हार्ड लेबर पे ही जो है फोकस करना चाहिए, हार्ड लेबर पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये हमने इसमें देखा है। अब इसमें जो राइमिंग स्कीम की हम बात करें तो ये राइमिंग स्कीम वाली पोइम है। देखो जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेज है उसमें कंप्लेन, वैन, कोल्ड और गोल्ड, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ सेम साउंड आ रहा है तो उसको हम ए नाम दे सकते हैं, और इसको भी हम ए दे सकते हैं, इसको हम बी दे सकते हैं और इसको हम बी दे सकते हैं। ओके, तो ये स्टेंजा वाइज हम देखेंगे तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी बी हो जाएगी, ए बी नहीं, ए और बी बी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देख लो, साइड और बिटाइड, सैंड और हैंड,
राइम स्कीम है तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देख लो, डेस्पाइट लाइट पेन अगेन वन सन, फिर यहाँ पर अंडरस्टैंड हैंड, मतलब इसकी राइम स्कीम जो है स्टेंजा वाइज वो ए बी है। क्योंकि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन जो आती हैं उसमें क्रिटिकल जो कमेंट्स होते हैं या क्रिटिकल कमेंट का एक लास्ट में जो पॉइंट आता है उसमें हम यही नोट करते हैं। एक लाइन तो ये लिखते हैं हम कि द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए, ये हम बात करते हैं, ठीक है। फिर उसकी सेकंड जो लाइन है वो हम इसके लैंग्वेज की बात करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेंजा इज फिगरेटिव या फिर इजी या फिर हार्ड, ठीक है ना, ये हम बात करते हैं, ठीक है। और जो मेन थीम जो स्टेंजा में आई हुई है उसके बारे में एक लाइन और डाल देते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है, क्रिटिकल कमेंट जो है वो हम लिखते हैं उसमें राइम स्कीम का एक जो है विशेष कंट्रीब्यूशन होता है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक लाइन उसमें जो है अलग से ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने इस स्टेंजा में जो है अभी देखा और हमने 4 स्टेंजा इसके जो है वो देखे हैं। तो इसमें हमें क्या मैसेज मिला कि परिश्रम जो है उसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि परिश्रम नहीं है, हार्ड लेबर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन की हम बात करें तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लेट देम गो, उनको जाने दो, तो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपके फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। आई एक्सक्लेम्ड यहाँ बात करें तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज देख रहे हैं। आई हैव ए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम हैव का यूज मैन वर्ब के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर टू लिफ्ट, तो क्या है, टू इन्फिनेटिव है, ओके। और इसके बाद टू ट्रस्ट, ये टू इन्फिनेटिव है। इज का यूज यहाँ पर देखो मैन वर्ब के रूप में किया गया है, ओके। टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये एक तरह से इडियम्स है, इडियम के रूप में यहाँ इसका यूज किया गया है, इस पर प्रयास करना। आई विल ट्रस्ट, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया गया है, ओके। और इसके जस्ट बाद देखो यहाँ पर रिवाइव्ड जो है ये पास्ट सिंपल टेंस के रूप में इसका यूज यहाँ पर किया गया है, ओके। इसके जस्ट बाद में वॉज का यूज है वो यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में है, वॉज का यूज सेकंड फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म वॉज, ओके। और यहाँ पर भी वॉज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है, बी का सेकंड फॉर्म वॉच, तो पास्ट सिंपल टेंस। फिर सॉरी, हाँ यहाँ पर पास्ट सिंपल ही है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है। रेज्ड, रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस है। फिर ये सेव्ड है वो भी पास्ट सिंपल ही है, सेव का सेकंड फॉर्म सेव्ड, और थर्ड फॉर्म भी ये होता है, ये भी सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। ये क्लेड जो है ये भी पास्ट के रूप में है, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस के रूप में। और यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्लेड मी और फेड मी, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये जो कैम है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, ओके। और यहाँ पर लुक्ड ब्राइट जो पास्ट सिंपल का ही फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ओके। और यहाँ पर जो है मैन वर्ब के रूप में है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये मैन वर्ब के रूप में नीड का यूज है। धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है। विश्वास करता हूँ ट्रस्ट, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल तीनों टेंसेस का यूज यहाँ पर किया गया है जो हमने यहाँ अभी देखा है। तो तीनों टेंसेस का यूज यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस प्रकार से हमने जो पॉइंट स्टडी की है उसको थोड़ा सा हमें लर्निंग के रूप में लेना है। और ये जो स्टेंजा जिसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आती है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन एग्जाम में ये 4 मार्क्स का मैटर होता है। 10th बोर्ड जो है आरबीएससी की उसमें ये 4 मार्क्स का मैटर है एक्सप्लेनेशन वाला। तो फर्स्ट में जो एक्सप्लेनेशन मतलब 2 स्टेंजा आएंगे आपके, और आपको एक स्टेंजा जो है उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ओके। जिसमें स्टेंजा आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन से पोइम से लिया गया है, पोइट का नाम याद रहना चाहिए। पोइम और पोइट का नाम याद रहेगा तो आप एक्सप्लेनेशन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टार्टिंग भी आपकी गलत हो जाएगी। स्टार्टिंग करने के लिए एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखते हैं, रेफरेंस में लिखते हैं। पहले सबसे पहले
हमारा टाइटल हम डालते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस पे क्या लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। ये लाइन हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। अगर इसमें कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके और जो पोएम थी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, अब पोएम का जो नाम अगर आपने रॉन्ग कर दिया वहां, तो आपकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपने गलत कर दी, तो फिर आगे एक्सप्लेनेशन जो है, या एक्सप्लेन आप किन लाइंस को कर रहे हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, तब तक आप इसकी लर्निंग करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।